शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मचारिणी का नाम ब्रह्मा और चारिणी शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है तपस्या और संयम का पालन करने वाली देवी। उनकी कथा पुराणों में विस्तार से वर्णित है और यह कथा उनकी तपस्या, समर्पण और दृढ़ निश्चय की प्रतीक मानी जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा पुराणों के अनुसार ब्रह्मचारिणी माता को पूर्व जन्म में राजा हिमालय और रानी मैना की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेने का वरदान प्राप्त था। पार्वती के जन्म से पहले नारद मुनि ने राजा हिमालय और मैना को बताया था कि उनकी पुत्री भगवान शिव की पत्नी बनेगी। जब पार्वती ने नारद मुनि से अपने पूर्व जन्म की कथाएं सुनी, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी थी, लेकिन उनके किसी कारणवश वे उनसे बिछड़ गई थी। इस बार उन्हें शिव को फिर से पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। नारद मुनि के मार्गदर्शन में पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने कठोर तपस्या की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने कई वर्षों तक केवल फल फूल खाए और बाद में तो उन्हें भी त्याग दिया। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उनके तप की शक्ति और दृढ़ संकल्प ने उन्हें बल प्रदान किया। उन्होंने कई वर्षों तक बिना जल और आहार के तपस्या जारी रखी। उनकी तपस्या देखकर देवता, ऋषिमुनि सभी आश्चर्यचकित हो गए। पार्वती की इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समर्पण से प्रभावित हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी कठिन तपस्या के कारण देवी का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उनकी तपस्या का प्रतीक उनके हाथ में धारण किया गया माला और कमंडल है, जो उनकी संयम और भक्ति का प्रतीक है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और शांतिपूर्ण है। उनके हाथों में एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल रहता है। उनके इस रूप में वे तप और संयम की देवी मानी जाती हैं, जो साधकों को धैर्य, शक्ति और विवेक प्रदान करती हैं। उनके तपस्विनी रूप से यह संदेश मिलता है कि जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पण और तपस्या आवश्यक होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से भक्तों को उनकी साधना और तप का फल प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद से साधकों को जीवन में धैर्य, संयम और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा करने से मनुष्य में आत्मविश्वास और संघर्ष को सहन करने की शक्ति बढ़ती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और साधक को जीवन के कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। बोलो माता ब्रह्मचारिणी की जय। प्रेम से बोलो माँ जगदम्बा की जय। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माता के भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।